हेलो दोस्तों। क्या आपको या फिर आपके किसी दोस्त या फैमिली मेम्बर को ट्रैवल करते वक्त चक्कर आने लगते हैं या फिर उल्टी करने जैसा फील होने लगता है? जैसे ही बस में बैठते हैं तो तबीयत खराब हो जाती है। ऐसा फील होता है कि ये ट्रैवल नहीं, ये तो टॉर्चर है। अगर हाँ, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोशन सिकनेस क्या होती है, क्यों होती है और सबसे इम्पोर्टेंट इसको कैसे रोका जा सकता है। वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि आज के टिप्स इतने पावरफुल हैं कि आप आपके अगले ट्रैवल में मुझे याद करोगे। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर राजेश इस साइंस और फैक्ट बेस्ड मेडिकल चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। व्हाट इज मोशन सिकनेस? मोशन सिकनेस एक कॉमन प्रॉब्लम है जो ट्रैवल के दौरान होती है। इसको ट्रैवल सिकनेस या फिर सी सिकनेस भी कहा जाता है। ये कार, बस, ट्रेन, बोट या एरोप्लेन में बैठने से भी हो सकता है। इसके सिम्टम्स हैं चक्कर आना, नौजिया या उल्टी जैसे फील होना, थकान और कभी कभी एंजाइटी भी हो सकती है। व्हाई मोशन सिकनेस हैपन्स? अब हम जानेंगे कि मोशन सिकनेस क्यों होता है, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है। हमारा ब्रेन हमारे मूवमेंट्स के बारे में 3 जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। नंबर 1, आंखों से हम आगे क्या देख रहे हैं, इससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। नंबर 2, कान के अंदर की पार्ट से, जिसको हम वेस्टिबुलर अपैरेटस कहते हैं। इस पार्ट में बैलेंस सेंसर्स होते हैं, मतलब इसमें एक लिक्विड होता है जो मूवमेंट्स को डिटेक्ट करता है। नंबर 3, मसल और जॉइंट पोजीशन। इससे हमारा ब्रेन हमारे मूवमेंट्स को जज करता है। जब हम ट्रैवल करते हैं तो इन तीनों जगहों से आने वाली इंफॉर्मेशन एक दूसरे से मिसमैच हो जाती है। मान लीजिए हम कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारे कान जो हैं वो हमारे मूवमेंट को सेंस कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हम उस वक्त अपना मोबाइल देख रहे हैं या फिर किताब पढ़ रहे हैं और तो आंखें हमारी मूवमेंट्स नहीं डिटेक्ट कर रहे हैं, हालांकि वो तो स्टैटिक ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहे हैं। इस कंफ्यूजन से हमारे ब्रेन को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो कांस्टेंट सिग्नल देने लगता है, या फिर नौजिया के रूप में या फिर डिजीनेस के रूप में। ये देखा गया है कि कुछ लोगों में मोशन सिकनेस ज़्यादा होता है, जैसे कि बच्चे, खासकर 6 से 12 साल की एज में, प्रेग्नेंट लेडीज़ में, माइग्रेन से सफ़र करने वाले लोगों में, एंजाइटी वाले पेशेंट्स या फिर जो लोग जो ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं 5 ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स जिससे हम मोशन सिकनेस से बच सकते हैं। ट्रैवल के दौरान सही जगह पे बैठना। कार में अगर पॉसिबल हो तो फ्रंट सीट को चूज करें। ये देखा गया है कि जो ड्राइवर्स होते हैं उसमें मोशन सिकनेस बहुत कम होता है, क्योंकि उनकी आंखें रोड पे देखते रहते हैं और कॉन्स्टेंटली वो मूवमेंट को सेंस करते रहते हैं। इसीलिए ड्राइवर के बगल वाले सीट पे बैठ के आगे मोशन को देखते रहने से मोशन सिकनेस की मात्रा कम हो जाती है। इसी तरह बस और ट्रेन में विंडो की तरफ की सीटें अच्छी होती हैं और प्लेन में विंग्स की तरफ वाले सीटें अच्छी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट मिनिमम होता है। अपनी नज़र को एक सही दिशा में रखें। दूर की हॉरिजॉन की तरफ अपने नज़र को टिकाएं। ये कोशिश कीजिए कि आप कम से कम नीचे की तरफ देखें या फिर साइड की तरफ देखें, और ये भी कोशिश करिए कि जो बाजू में अदर व्हीकल्स जो मूवमेंट हो रही हैं उसको कम से कम दिखे। और जिन लोगों को मोशन सिकनेस है तो ये एडवाइजेबल है कि वो ट्रैवल के दौरान बुक या मोबाइल या फिर आईपैड या फिर लैपटॉप का इस्तेमाल ना करें। हाँ, वो गाने सुन सकते हैं ईयरफोन्स पे या पॉडकास्ट सुन सकते हैं, लेकिन अपनी नज़र को आगे की हॉरिजॉन की तरफ टिकाए रखें। फ्रेश एयर से मोशन सिकनेस से रिलीफ मिलती है।
तो अगर हो सके आप विंडोज़ को खोलें और फ्रेश एयर को अपने फेस की तरफ आने दें। अगर विंडो खोलना पॉसिबल नहीं है तो डायरेक्ट एसी ब्लो के सामने भी आप कुछ समय के लिए बैठ सकते हैं। ये देखा गया है कि फ्रेश एयर को लेने से नौजिया और वॉमिटिंग सेंसेशन नहीं आती है। ट्रैवल के दौरान खाना पीना सही रखिए। ट्रैवल से पहले आप हल्का खाना खाएं। ऑयली फूड, स्पाइसी फूड और हैवी फूड इनको अवॉइड कीजिए। जैसे छोले भटूरे हैं या फिर बटर वाले पराठे हैं, इनको अवॉइड करें तो अच्छा है। दूध या फिर अदर डेयरी प्रोडक्ट्स ये डाइजेशन को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, तो इनको आप अगर ट्रैवल के दौरान अवॉइड करें तो बेटर है। कुछ लोग ट्रैवल के दौरान बहुत खाते रहते हैं, जैसे चिप्स खाते हैं या फिर कुछ जूस पीते हैं। इनको आप लिमिटेड अमाउंट में रखें। एक ही बार ज़्यादा खाने से अच्छा है कि आप थोड़े थोड़े इंटरवल में हल्का सा खाना खाएं और ये देखें कि आप पानी पीते रहे और हाइड्रेटेड रहे। अपने माइंड को डिस्ट्रैक्टेड रखें। क्या होता है, अगर हम पहले से सोच लेते हैं कि आज ट्रैवल है और भाई मुझे तो मोशन सिकनेस होने वाली है, तो ज़रूर मोशन सिकनेस होगी। इसलिए ट्रैवल के दौरान आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ बातचीत कीजिए या फ़ोन पे बातचीत कीजिए या फिर गाने सुनिए। आप अपने आप को काम करने के लिए कुछ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। ज़्यादा मत सोचे, स्ट्रेस कम ले, क्योंकि जैसे स्ट्रेस बढ़ता है तो फिर मोशन सिकनेस बढ़ने लगती है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कुछ घरेलू नुस्खे जो मोशन सिकनेस से बचने के लिए हेल्पफुल हैं। अदरक, ये देखा गया कि अदरक के छोटे छोटे टुकड़ों को चबाने से मोशन सिकनेस में राहत मिलती है। और ट्रैवल से पहले आप जिंजर टी भी पी सकते हैं। जिंजर कैंडीज या जिंजर चिविंग गम भी इफेक्टिव होते हैं। एक्यूपंक्चर में एक प्रेशर पॉइंट है जिसको P6 कहा जाता है। आप अपने रिस्ट के नीचे देखें, जो कलाई जो है इससे 3 फिंगर नीचे होता है यहाँ पे, और इस जगह पे 2 टेंडन के बीच में एक पॉइंट होता है P6। ये देखा गया है कि इस पॉइंट को 3 से 4 मिनट प्रेस करने से मोशन सिकनेस से राहत मिलती है। और मार्केट में कुछ ऐसे रिस्ट बैंड्स भी अवेलेबल है जो डिज़ाइन किया गया है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर डालें। आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कुछ नेचुरल ऑप्शन है जो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, जैसे कि नींबू को चबाना हो या फिर लेमन जूस का पीना हो। पुदीना की पत्ते, सौंफ या मुलेठी चबाना भी हेल्प करता है। साथियों, इस लास्ट सेक्शन में बात करेंगे कि कब मेडिसिन्स या दवाइयाँ लेना ज़रूरी है। अगर ये सारे नेचुरल रेमेडीज़ और घरेलू उपचार से भी मोशन सिकनेस से आपको राहत नहीं मिल रही है, तो डॉक्टर से मिलके उसका इलाज करवाना और मेडिसिन्स लेना सही है। स्कोपोलामिन एक ऐसा ड्रग है जो काफ़ी इफेक्टिव है और एक ट्रांसडर्मल पैच के रूप में अवेलेबल है। स्कोपोलामिन 1 mg ट्रांसडर्मल पैच को ट्रैवल करने से 12 घंटे पहले अपने मैस्टॉइड प्रोसेस जो हमारे कान के पीछे होता है उस पे लगा लेना चाहिए। अगर 12 घंटे नहीं पॉसिबल है तो कम से कम 4 घंटे पहले उसको लगा लेना है। एक पैच 72 घंटे तक काम करती है और उसके बाद पैच को रिप्लेस करना है। कुछ दवाइयाँ हैं जैसे मैक्लिजिन या सिनारेजिन जो टैबलेट के रूप में अवेलेबल है। इनको ट्रैवल से 1 घंटे पहले लेना होता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये सारे मेडिसिन्स जो है जो ड्राउजीनेस कॉज करते हैं और नींद आने लगता है, इसीलिए ड्राइवर्स को इसको कभी नहीं लेना चाहिए। और प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या फिर छोटे बच्चे हैं तो आप किसी मेडिकल स्टोर से जाके इन टैबलेट को मत खरीदें। आप डॉक्टर से मिलें और उनसे प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लें। तो दोस्तों, मोशन सिकनेस का ये मतलब नहीं है कि आप ट्रैवल से डरते रहें। थोड़ा सा प्लानिंग, थोड़ा सा सेल्फ केयर और थोड़ा सा नेचुरल होम रेमेडीज़ के साथ आप अपने सफ़र को एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने सारे दोस्त, फैमिली और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं डॉक्टर राजेश,
मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने अगले सफ़र का मज़ा लीजिए। धन्यवाद।